हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एक फंक्शन में कैसे एक स्ट्रक्चर को एज अ आर्गुमेंट देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये जो आपका बुक भी है, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, हमने देखा था। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट है उसको ऊप्स के थ्रू, कि ऊप्स के जो बेसिकली चार एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है। जैसे तुम्हारा इनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया और पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, और उसके बाद फिर इनहेरिटेंस। सो ये आपके ऊप्स की प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आज हम देखते हैं इनहेरिटेंस की। और एक चीज़ कि जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वेरिएबल्स को ही रख सकते हो, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर जैसे ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये ये तो इसके अंदर सिर्फ हमने वेरिएबल दिया। जैसे ये आपका एक बुक आईडी हो गया, ये टाइटल हो गया, प्राइस हो गया। लेकिन सी प्लस प्लस में ऊप्स का कंसेप्ट होता है, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके नाते हम स्ट्रक्चर के अंदर हम हम फंक्शन को भी दे सकते हैं, या फिर फंक्शन को एज अ मेंबर हम पास कर सकते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को, फंक्शन को स्ट्रक्चर के अंदर एज अ मेंबर हम जब देंगे, तो हमारे मेन फंक्शन में जो आपका ये बुक B1 है, इसमें इसमें इस इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आएगा उसको हम देखेंगे। सो आज हम देखते हैं। तो आज ये हम अलग अलग फंक्शन को बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम स्ट्रक्चर में ही इसे हम बना लेते हैं। सपोज इसे हम कॉपी किए और उसके बाद फिर इसको हमने स्ट्रक्चर में पास कर दिया, और यहाँ पे आपको आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको एज अ मेंबर फंक्शन दे रहे हैं, तो आर्गुमेंट देने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो इनपुट फंक्शन है बुक का, इसको भी हम आपको स्ट्रक्चर में दे सकते हैं। ये हो गया, और इसमें भी आर्गुमेंट नहीं होगा। तो देखा जाए तो स्ट्रक्चर के अंदर कितने मेंबर हो गए, तो स्ट्रक्चर के अंदर 5 मेंबर्स हो गए। जो आपके 3 मेंबर्स हैं वो वेरिएबल्स हैं। ये आपका एक इंटीजर वेरिएबल है, एक कैरेक्टर वेरिएबल है, और ये आपका फ्लोट वेरिएबल है। और उसके बाद फिर ये जो आपका हो गया, ये ये आपका फंक्शन है, और ये भी आपका फंक्शन है। सो अब इसको हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। अब देखो आपका जो कोड कितना शॉर्ट हो गया और कितना सॉर्टेड लग रहा है। तो हम ऊप्स के कंसेप्ट को इसलिए यूज़ कर पाते हैं जब हमें किसी लार्ज डेटा स्ट्रक्चर पे काम करना होता है इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो यहाँ पे ऊप्स के कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे से हमें यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस होगा, आपका जो आपका ये जो फंक्शन है, इनपुट फंक्शन, अब ये मेंबर हो गया स्ट्रक्चर का। यहाँ पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगेगा, अब होगा B1 डॉट। उसके बाद फिर ये भी आपका मेंबर है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा B1 डॉट डिस्प्ले। तो आज ये आपका टॉपिक नहीं है, आज ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। ऊप्स के कंसेप्ट थ्रू स्ट्रक्चर, कुछ भी लिख दो, मैं समझा। तो मेन आपका मकसद है यहाँ पे समझना,
कोड रन करना नहीं तो कोड तो कोई भी रन कर देगा, कॉपी पेस्ट करें। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका एक हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए, और ये आपको मालूम है यूजिंग नेम स्पेस क्यों लिखते हैं, ये से इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, सी आउट टू सी को, इसको मैंने बहुत बार बता चुका। और ये आपका स्ट्रक्चर ये है जिसमें हमें ये आपका बुक आईडी है, वो इंटीजर है, टाइटल आपका कैरेक्टर है, प्राइस है, और ये आपका मेंबर फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन है। इसे मेंबर फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर है, अब वो स्ट्रक्चर का मेंबर है। अब आपको डाउट होगा कि ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इनकैप्सुलेशन में ऊप्स के कंसेप्ट को जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या इसके बाद के लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे, तब मैं आपको इनकैप्सुलेशन का अच्छे से मीनिंग समझाऊंगा कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ इनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। मतलब इनकैप्सुलेशन मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग जो मेंबर्स फंक्शन वेरिएबल होते हैं उसको हम एक ही स्ट्रक्चर में ला के रख देते हैं। ये सी प्लस प्लस का एक सबसे एडवांटेज है जो सी लैंग्वेज में नहीं होता। सी में सिर्फ आप स्ट्रक्चर में वेरिएबल रख सकते हो। तो इस कोड को एक बार रन करके देखता हूँ। यहाँ पे आ गया एरर। ओ हाँ, एक चीज़ अब अगर आपको समझ में आ रहा है कि एरर कहाँ है तो ज़रूर आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, है बाकी मैं इसको समझाता हूँ। ये जो बी डॉट है ये अब नहीं रहेगा। क्यों? ये आपका मेंबर फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि बी वन डॉट इनपुट और बी वन डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको बी वन डॉट या फिर बी डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे बुक आईडी लिख दोगे। अब आपको बी वन डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। और सिंपल इसमें ये जो आपका ये नेक्स्ट ये जो इनपुट फंक्शन इसमें भी ज़रूरत नहीं है और इसमें भी ज़रूरत नहीं है। अब ये कोड हमारा सही है। एक बार इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने वो आर्गुमेंट दिया, आर्गुमेंट हमें नहीं पास करना है, विदाउट आर्गुमेंट। अब इसे रन करके देखते हैं। अभी आपका कोड रन होगा। इंटर बुक आईडी टाइटल एंड प्राइस। तो बुक आईडी सपोज 4 डाल दिए, बुक का नेम दे दिए सपोज, कुछ भी दे सकते हो, टेक। और प्राइस डाल दें 89.7। देखो 4 ये बुक आईडी और ये आपका जो बुक नेम और ये आपका बुक का प्राइस। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम का। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैं यहाँ पे जो आपको जो कोड का रन करके दिखाता हूँ और जो कोड में जो गलती होती है वो मैं जानबूझ के करता हूँ ताकि आप उस आपके दिमाग को वो चीज़ें हिट करें। अगर मैं ऐसे ही सिर्फ मतलब सही सही कोड लिख के दिखा दूंगा तो शायद आप उस चीज़ को उतने बेहतर तरीके से ना समझ पाओ। सो आज का जो मेन जो लर्निंग ये थी कि जो भी आप ये फंक्शन बनाते हो उसको आप मेंबर फंक्शन की तरीके से यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर के अंदर, जो यहाँ पे मैं दिखाया हूँ। ये आपका ये पहला फंक्शन, ये आपका डिस्प्ले फंक्शन। सो आई होप आई आज की वीडियो आपको समझ आई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना तीसरा डिफरेंस